हाँ जी, चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। इवांस ट्राइज एन ओ लेवल। इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है इवांस, और वो एक तरह की किसी एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहा है जो ओ लेवल नाम है, वो किसी एग्ज़ाम का है। और इसके जो राइटर हैं वो हैं कॉलिन डेक्स्टर। इवांस इस चैप्टर में एग्ज़ाम देने के बहाने क्या क्या करता है वो सारा इस चैप्टर में बताया गया है। एक्चुअली इवांस एक चोर है और वो जेल से निकलने की कोशिश करता है। चोर है या किसी भी तरह का मुजरिम है जो कि प्रिजन सेल में बंद है, और उस प्रिजन सेल से बाहर निकलने के लिए वो एक प्लान बनाता है, और ये जो एग्ज़ाम है ओ लेवल नाम से वो भी उसके इस प्लान का ही हिस्सा है। तो इस चैप्टर की पहले हम समरी कर रहे हैं। It was in early March when the governor of Oxford prison rang up the secretary of examinations board। अर्ली मार्च का समय था जब ऑक्सफोर्ड प्रिजन के गवर्नर ने बोर्ड के सेक्रेटरी को फ़ोन किया और उसे बताया that one of their prisoners named James Roderick Evans wanted to take the O-level examination in German। क्या बताते हैं वो गवर्नर इस सेक्रेटरी को कि उनके एक कैदियों में से एक कैदी जिसका नाम जो जेम्स रॉड्रिक इवांस है, वो जर्मन में एक एग्ज़ाम जर्मन लैंग्वेज में एक एग्ज़ाम देना चाहते हैं जिसका नाम ओ लेवल है। He said that the man was keen to get some sort of academic qualification and had been attending night classes since September। और वो कहते हैं कि ये जो आदमी है इवांस, जो ये किसी तरह की क्वालिफ़िकेशन लेने में इच्छुक था और इसीलिए वो सितंबर से लेकर अब तक नाइट क्लासेस अटेंड करता आ रहा था। इज़ ही एनी गुड आस्क्ड द सेक्रेटरी। तो बोर्ड के सेक्रेटरी पूछते हैं क्या वो अच्छा है पढ़ाई में। ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास, सो यू कैन से ही हैड इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम। कहता है क्योंकि वो क्लास में एकमात्र स्टूडेंट था तो तुम कह सकते हो सारी की सारी अटेंशन उसी को मिलती थी टीचर के द्वारा। वेल लेट्स गिव हिम ए चांस। तो ठीक है, हम उसे एक मौका ज़रूर देंगे। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, व्हाट एग्जैक्टली विल बी द प्रोसीजर। तो गवर्नर कहता है कि बहुत अच्छा होगा, आपकी बहुत कृपा होगी, और मुझे ठीक तरह से अच्छे से बताएं कि इसके लिए क्या प्रोसीजर होने वाला है। और डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द फॉर्म्स एंड स्टफ़। कहते हैं इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं सारे इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स हैं या जितना भी मटीरियल है भेज दूँगा। बट जस्ट वन थिंग गवर्नर, ही इज़ नॉट अ वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो, इज़ ही। बस एक बात कहता है कि मुझे बताओ कि वो किसी तरह का लड़ाई झगड़े करने वाला इंसान तो नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं है। नो, देयर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस, क्वाइट ए प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ चैप दे टेल मी। वो कहता है, गवर्नर कहता है कि नहीं, वो अच्छा खुशनुमा किस्म का इंसान है, ऐसा मुझे बताया गया है, तो वायलेंस वाली कोई बात नहीं होगी। No problem, presumably, said the secretary, you can arrange a room where तो सेक्रेटरी कहता है मेरे ख्याल से एक अलग से रूम का आप अरेंजमेंट कर लें जहाँ पर, और अभी बात पूरी नहीं करता। नो प्रॉब्लम, ही इज़ इन ए सेल ऑन हिज ओन। गवर्नर उसकी बात को काटते हुए कहता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि वो अपने सेल में एकमात्र अकेला कैदी है। If you have no objections, he can sit the exam in there। कहते हैं वहीं एग्ज़ाम बैठकर दे सकता है। That's fine, बिल्कुल ठीक रहेगा। And we could easily get one of the parsons from St. Mary Mag's to invigilate if that's छोड़ देता है बात को,
और वो कहता है कि हम सेंट मैरी, एक चर्च का नाम है, वहाँ से एक पार्सन मतलब पादरी, जैसे हमारी मंदिर में पंडित होते हैं उसी तरह से एक पादरी को निरीक्षण के लिए इन्विजिलेटर के रूप में बुला लेंगे। Yes, they seem to have a lot of parsons there. The governor chuckled politely and cradled the phone. और गवर्नर ने भी हंसते हुए कहा कि हाँ, मेरे ख्याल से उस क्या चर्च में बहुत सारे पादरी होंगे, और फ़ोन रख दिया। इवांस द ब्रेक द प्रिजन ऑफिसर्स यूज्ड टू कॉल हिम। और इस प्रिजनर के लिए, कैदी के लिए ज़्यादातर वहाँ के जो जेल के जो ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, वो क्या कहा करते थे, इवांस द ब्रेक, मतलब इवांस जो कि हमेशा जेल तोड़ा करता है। इट मीन्स वो पहले भी कई बार बंदी बन चुका होगा और कई बार वो जेल तोड़कर जा चुका होगा। थ्राइस ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन ऑलरेडी। और अब बताया जा रहा है कि वो जेल से 3 बार पहले ही जेल तोड़कर भाग चुका था। बट दिस टाइम द गवर्नर ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रिजन वॉज गोइंग टू मेक एब्सोल्युटली सर्टेन दैट इवांस वुड नॉट बी डिसग्रेसिंग देम। लेकिन इस बार ऑक्सफोर्ड प्रिजन के गवर्नर पूरी तरह से ये सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि इवांस जेल तोड़कर ना भाग सके और किसी भी तरह से उनकी इज्जत मिट्टी में ना मिला सके। ही डिसाइडेड टू सी टू एवरीथिंग पर्सनली। तो इसके लिए उन्होंने हर चीज़ खुद से देख रेख करने का निश्चय किया। एंड बिसाइड्स देयर वाज जस्ट अ पॉसिबिलिटी that Evans was genuinely interested in O-level German। और इसके साथ साथ एक ये भी संभावना मानी जा रही थी कि शायद इवांस सच में ये एग्ज़ाम देने में इच्छुक हो। At 8:30 p.m. on Monday 7 June, Evans' German teacher shook him by the hand। रात को 8:30 बजे मंडे 7 जून को इवांस के जो जर्मन टीचर थे उन्होंने उसका हाथ हिलाते हुए उसे कहा गुड लक फॉर टुमारो, कि कल के लिए शुभकामनाएं। इट मीन्स कल उसका एग्ज़ाम था। ओ थैंक्स सर, इवांस उसका धन्यवाद करता है। यू हैव नो चांस ऑफ गेटिंग थ्रू, बट टीचर कह रहा है कि हालांकि तुम्हारे पास होने का कोई चांस तो नहीं है, लेकिन फिर भी आई मे सरप्राइज एवरीबडी सेड इवांस। इवांस कहता है मैं हर किसी को हैरान कर दूंगा, पॉजिटिवली ये लेता है उसके जोक को। एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग इवांस हैड 2 विजिटर्स। और अगली सुबह 8:30 सुबह के 8:30 बजे थे और इवांस के पास 2 मिलने वाले आए। ही स्टूड अप फ्रॉम हिज बंक स्माइलिंग चीयरफुली। वो अपनी बर्थ से, जहाँ पर सोता था, वहाँ से उठा और मुस्कुराते हुए उन्हें विश करता है। गुड मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, दिस इज़ इंडीड एन ऑनर। आप खुद यहाँ आए हैं, ये वास्तव में मेरे लिए एक ऑनर की बात है।